शंकराचार्य पर चला योगी का बुलडोजर, खौफनाक साजिश लीक, एक साथ 17 पाप पकड़े गए। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपने मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप वो पूरा प्लान नहीं समझ पाएंगे जो मोदी और योगी को हटाने के लिए सालों से तैयार किया जा रहा है। ये कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है, ये एक सोची समझी लंबी साजिश है जो 2014 से लगातार अलग अलग चेहरों, अलग अलग मुखौटों के साथ सामने लाई जा रही है। आज शंकराचार्य का नाम सामने है, लेकिन कहानी बहुत पुरानी है और बेहद खतरनाक है। 2014 याद कीजिए, जब पूरे देश में मोदी मोदी की लहर थी, तब कौन सामने आया था? यही शंकराचार्य जिन्होंने खुले मंच से कहा कि मोदी काबिल नहीं हैं, जो वाराणसी पहुंचकर मोदी को हराने का दावा कर रहे थे। गुजरात दंगों को लेकर नैरेटिव गढ़ा गया, मौत का सौदागर कहा गया। यही वो समय था जब कांग्रेस का एजेंडा साधु संत के वेश में सामने आया था और हिंदू धर्म को ही हथियार बना दिया गया था। जब ये नैरेटिव फेल हुआ तो 2015 में असहिष्णुता का ड्रामा रचा गया। कहा गया देश में मुसलमान डरे हुए हैं, अवार्ड वापसी, गैंग खड़ा किया गया, अखलाक की घटना को मोदी से जोड़ा गया, जबकि सरकार किसी और की थी, लेकिन टारगेट एक ही था, मोदी को बदनाम करना, क्योंकि शंकराचार्य वाला दांव फेल हो चुका था। फिर 2016 में दलित कार्ड खेला गया, रोहित वेमुला के नाम पर देश भर में आग लगाई गई, जेएनयू से लेकर सड़कों तक आंदोलन खड़े किए गए, फिर जाट आरक्षण आंदोलन कराया गया, 30 लोगों की जान गई, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मकसद सिर्फ चुनाव से पहले उत्तर भारत में अराजकता फैलाना था ताकि मोदी कमजोर दिखें। 2017 में नोटबंदी आई, देश की काली कमाई, आतंक और नक्सल की रीढ़ तोड़ी गई तो उसे गरीब विरोधी बताया गया। फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा गया। आज वही जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हारी है, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही काम था, मोदी को गाली देना, मोदी को हटाने की जमीन तैयार करना। 2018 में राफेल घोटाला लाया गया, झूठ पर झूठ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार खारिज किया, लेकिन नैरेटिव चलता रहा। फिर 2019 में चौकीदार चोर है का नारा लगाया गया, गली गली शोर मचाया गया, लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि देश का चौकीदार ईमानदार है और दोबारा भारी जनादेश दिया। इसके बाद 2020 में सीएए एनआरसी के नाम पर देश जलाया गया, शाहीन बाग से लेकर दंगे तक कराए गए। फिर कोविड में भी मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया, वैक्सीन बदनाम की गई, ऑक्सीजन पर राजनीति की गई, लेकिन हर बार मोदी सरकार ने संकट को अवसर में बदला और विपक्ष का हर दांव फेल किया। 2021 में किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली घेर ली गई, ड्राई फ्रूट खाते हुए आंदोलन चला। फिर 2022 में पेगासस जासूसी लोकतंत्र खतरे में है का नैरेटिव गढ़ा गया। 2023 में मणिपुर वीडियो से पूरे देश को भड़काने की कोशिश हुई। 2024 में संविधान खतरे में है बोला गया। फिर हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए गए। 2025 में जाति जनगणना, वोट चोर, गद्दी चोर का खेल चला, बिहार में भी फेल हुआ और अब 2026 में फिर वही शंकराचार्य वापस आ गए जो 2014 में थे। अब कह रहे हैं मोदी योगी सनातनी नहीं है। माघ मेले में बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई ताकि योगी को बदनाम किया जा सके। दोस्तों, अब तय आपको करना है, ये शंकराचार्य सनातन के रक्षक हैं या औजार क्यों? ये कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं बोलते, तमिलनाडु, बंगाल, केरल में चुप रहते हैं और भाजपा ठीक है, शासित राज्यों में ही जागते हैं। ये वही पुराना मॉडल है, बस चेहरा बदला है। अगर अब भी नहीं समझे तो नुकसान देश का होगा। इसलिए जागिए, पहचानिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और साजिश को नाकाम कीजिए। जय हिंद।